हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? उत्तर है 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस H.J. कनिया, हरिलाल जयकिशुनदास कनिया। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन है? जवाब है जस्टिस N.V. रमन्ना। संविधान में सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? जवाब है 8। अभी वर्तमान में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34, जो कि 2019 के संविधान संशोधन के द्वारा न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जस्टिस M. फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 1989 में शपथ ग्रहण किया था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकती हैं? जस्टिस B.V. नागरत्ना, जो कि 31 अगस्त को शपथ ग्रहण की हैं और आगे चल करके सितंबर 2027 में उनके चीफ जस्टिस बनने की संभावना है। हालांकि इनका कार्यकाल दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल होगा। इसके पहले जस्टिस कमल नारायण सिंह का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कौन ऐसे मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं जिनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश थे? वह हैं जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़। इनके पिता Y.V. चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। वहीं पर सबसे कम दिनों तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे जस्टिस कमल नारायण सिंह। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। उससे प्रस्तावित नामों से ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? 65 वर्ष। वहीं पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 65 वर्ष है। यानी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है? तो जवाब होगा 62 साल। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं क्या हैं? यानी कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हो सके? तो पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहे हों, या एक या विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक लगातार वकील के रूप में रहे हों, या राष्ट्रपति की नज़र में प्रसिद्ध न्यायविद हों। अभी तक तृतीय श्रेणी से नियुक्ति का कोई उदाहरण नहीं है। जो भी न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, या तो वे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद को सुशोभित किए हों, या भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में वकील रहे हों, या सर्वोच्च न्यायालय में वकील रहे हों। सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? जस्टिस इंदु मल्होत्रा। वकील से सीधे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? S.M. सीकरी। अभी तक कितने वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? 9। जस्टिस P.S. नरसिम्हा ऐसे 9वें वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, और वह आगे चल करके चीफ जस्टिस भी बनेंगे। वकील से न्यायाधीश और फिर CJI
बनने वाले वैसे वह तीसरे व्यक्ति होंगे। वकील से सीधे न्यायाधीश और फिर मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे जस्टिस एस.एम. सीकरी। जस्टिस यू ललित भी वकील से सीधे जज बनाए गए हैं, जो आगे चल करके CJI होंगे, यानी जस्टिस N.V. रमन्ना के रिटायर होने के बाद वह चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो इस तरह से वकील से जज और फिर चीफ जस्टिस बनने वाले दूसरे व्यक्ति यू ललित होंगे, और तीसरे व्यक्ति होंगे जस्टिस P.S. नरसिम्हा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हुए दे सकते हैं? जवाब है राष्ट्रपति को। संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट के गठन, नियुक्ति, कार्यक्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया आदि की बात की गई हैं? अनुच्छेद 124 से 147 तक। ये अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में वर्णित हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद में महाभियोग की प्रक्रिया से दोनों सदनों द्वारा सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और तभी महाभियोग पास माना जाएगा। अभी तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पारित नहीं हो सका है। महाभियोग दुर्व्यवहार या सिद्धकताचार के आरोप में ही लगाया जा सकता है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी को जांच समिति ने दुर्व्यवहार का दोषी पाया था, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस मतदान से अलग हो गई, जिससे महाभियोग नहीं लाया जा सका। यह किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ में महाभियोग का पहला मामला था।